आई एम डॉक्टर नबीला फैसल। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ और ऐसी वीडियोस जिसका समझना आप लोगों के लिए आसान हो, जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो और रोज़मर्रा की रूटीन में आपको उनसे बेनिफिट मिल सके। आज की मेरी वीडियो उन माओं के लिए है जिनकी बच्चियाँ पुबर्टी से मीनार्की की तरफ जा रही हैं, यानी कि जो बच्चियां अभी 8वें, 9वें, 10वें साल से लेकर 13वें साल में हैं और माएँ फिक्रमंद हैं कि हमारी बच्चियां जब मैच्योर होंगी तो उनकी क्या जो हैं वो कंडीशंस होंगी या वो कैसे मैनेज करेंगी, और मीनार्की यानी कि बच्ची की पहली माहवारी किस उम्र में आ सकती है और उससे पहले क्या अलामात होती हैं कि जिससे माँ को पता चल सके कि अब मेरी बच्ची को जो है वो माहवारी आने वाली है। तो सबसे पहले तो हम पुबर्टी को डिस्कस करेंगे कि पुबर्टी क्या है। पुबर्टी की निशानियां जो हैं वो तब्दीलियां, यानी कि एक बच्ची की जिस्म में तब्दीलियां, एक बच्ची के जिस्म में तब्दीलियां जब वो मीनार्की की तरफ जा रही होती है तो कौन सी तब्दीलियां ऐसी हैं जो आती हैं। सब माओं को पता है, सब ये एक्सपीरियंस कर चुकी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए माएँ बेजा फिक्रमंद हो जाती हैं। जब आपकी बच्ची 8वें 9वें साल में होती है तो आप महसूस करती हैं कि बच्ची की जो है वो ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो रही है, और कभी कभी कुछ माएँ इस शिकायत से आती हैं कि बच्ची की एक ब्रेस्ट तो उभर रही है लेकिन दूसरी ब्रेस्ट जो है वो अभी ग्रोथ नहीं कर रही। क्या ये कोई गिल्टी है या ये क्या मसला है, हमारी बच्ची तो अभी सिर्फ 8 साल की है। तो सबसे पहला टॉपिक जो ब्रेस्ट इशू पे आता है कि अगर आपकी बच्ची की एक ब्रेस्ट जो है वो ग्रोथ कर रही है तो दूसरी नहीं कर रही, तो ये नॉर्मल है, उसमें थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। बच्ची की एज जब 8 साल से ज्यादा होना शुरू होती है तो उसमें जो बालिग होने की निशानियां आना शुरू होती हैं, उसमें सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है। उसके साथ आपके अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स में छोटे छोटे बारीक बारीक बाल आना, जिससे माएँ काफी परेशान हो जाती हैं कि हमारी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है तो इसको अंडर लेग्स और अंडर आर्म्स में बाल आना शुरू हो गए हैं, तो क्या अब इसे 5-6 माह में माहवारी आ जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पुबर्टी का पीरियड 2 से 3 साल का होता है। 8वें साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपकी बच्ची मैच्योरिटी की तरफ जाती है और उसका सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आपकी बच्ची के जिस्म की खदोखाल में तब्दीली होती है, यानी कि उसके जो है पेल्विक बोन का थोड़ा सा चौड़ा हो जाना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाना, अंडर लेग्स में उसके लाइट लाइट बाल महसूस होने लग जाना। तो इस पीरियड को स्टार्ट होते और पहली माहवारी आने तक 2 से 3 साल का टाइम बच्चियों में होता है। पहली माहवारी जो है वो अमूमन बच्चियों को 11 साल से 13 साल की उम्र में आती है, यानी कि 12 साल से 13 साल तक माहवारी लाजमी बच्ची को आती है, आ जाती है पहली माहवारी। लेकिन आजकल अगर बच्चियों को 11 साल की उम्र तक भी माहवारी आ रही है तो ये परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ये बॉडी टू बॉडी वेरिएशंस होती हैं। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल होता है माओं का, और वो परेशान होती है कि बाजी मैं बच्चियों के कपड़े जब वॉश करती हूँ तो बच्चियों की शलवारों पे वाइट डिस्चार्ज बहुत होता है। तो ये तो बच्चियों को लकोरिया शुरू हो गया है, उनकी तो हड्डियां जो हैं वो पिघल पिघल के आ रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। 12वें साल में, 11वें साल में अगर आपकी बच्चियों को वाटर डिस्चार्ज, सिफाफ पानी या फिर वाइट डिस्चार्ज आना शुरू हो रहा है तो ये एस्ट्रोजन की तब्दीलियों की वजह से हो रहा है, यानी कि उनके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं कि जो वो बालिग होने की तरफ जा रही हैं, तो एस्ट्रोजन की तब्दीली की वजह से बच्चियों में वाइट पानी आ सकता है। उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं होती और इससे बिल्कुल हड्डियां कमजोर नहीं होती। लेकिन परेशानी की बात क्या है, अगर बच्ची का पुबर्टी का पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, यानी कि अभी वो तकरीबन 8 साल से छोटी है या फिर अभी उसमें पुबर्टी की चेंजेस भी नहीं है और बच्ची को बहुत ज्यादा पानी आना शुरू हो गया है, जो पानी बहुत ज्यादा थिक है और उसमें इन्फेक्शन है और जरूरत से ज्यादा उसमें बदबू है, तो आपने जरूर उस बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाना है। बिल्कुल यही नहीं समझते रहना कि अब उसको मेंसेस आने वाले हैं, माहवारी आने वाली है तो बच्ची में ये होता है। यानी कि मैं
उन बच्चियों की बात कर रही हूँ कि जो बच्चियां 11 साल से ऊपर हैं, जिनको माहवारी आने वाली है या जो इस उम्र में हैं, उनको वाइट डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर उस वाइट डिस्चार्ज में बहुत ज्यादा बदबू है या खारिश है या पेल्विक पेन है, तो आपने जरूर अपनी डॉक्टर से राब्ता करना है। तीसरी चीज जो बच्चियों को बहुत ज्यादा इरिटेबल कर देती है वो ये है कि माओ का बच्चियों को हर चीज से रोकना, यानी कि बच्चियों को पहले से ही प्रेशराइज करना शुरू कर देना, अब तुम बड़ी होने वाली हो, अब तुम बड़ी होने वाली हो। तो शी डोंट नो कि वो कैसे बड़ी होने वाली है, वो तो वैसे ही ग्रोथ कर रही है ना। तो बच्चियों की जो काउंसलिंग है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आपकी बच्ची, उसकी काउंसलिंग तब करें जब वो आपकी बात समझने के काबिल हो, यानी कि जब वो 10वें साल से 11वें साल में स्टार्ट होती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता बच्ची को जो है वो आगाह करना शुरू करें, बजाय कि आप उसको हॉरिबल तरीके से ढांपना शुरू कर दें या हॉरिबल तरीके से आप उसको डराना शुरू कर दें हर चीज से। तो ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। ये हमारी वही बच्चियां हैं, वही फूल कलियां हैं जिनकी हमने हिफाजत करनी है। और पुबर्टी से लेकर जो मनारकी तक का सफर है वो इनके लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए। और अगर बच्चियों के हवाले से कोई भी परेशानी होती है तो उसको, बच्चियां बेशक छोटी हैं, 18 साल से कम हैं या 12 साल से कम हैं या 12 साल की हैं, माहवारी आ गई है नहीं आई, लेकिन अगर बच्चियों को जो अनमैरिड बच्चियों को कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से जरूर रजू किया करें। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।